87,000 वर्ष बाद जब समाधि खुली, सती को पता चला कि महाराज उठ गए। कैसे उठे? बोले राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम 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 राम। समाधि से उठते ही महादेव ने विचार किया कि अब एक बार और प्रयास करूं कथा सुना करके सती को संभालने का। बहुत वर्ष हो गए, अब शायद जो बने हुए अपराध हैं वो सब नष्ट हो जाएं। अब महादेव तो चाहते हैं कि मैं कथा सुनाऊं, पर सती के द्वारा बने हुए पूर्व के अपराधों के कारण अब प्रकृति ऐसी योजना बना रही है कि सती कथा सुन ही नहीं पाएगी। उसी समय दक्ष प्रजापतियों के शीर्ष बना दिए गए, मुखिया बना दिए गए। यहाँ दक्ष प्रजापति जैसे ही प्रजापतियों के मुखिया बने, जब विशेष अधिकार दक्ष को प्राप्त हुआ, अभिमान चित्त में आ गया। महादेव यहाँ कथा सुना रहे थे और तभी व्योम विमान उसी मार्ग से ऊपर से जा रहे थे। सती ने महादेव से पूछा कि ये विमान कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं? महादेव ने सब बताया। बोले देवी, ये सब तुम्हारे पिताजी के यज्ञ में जा रहे हैं और वह यज्ञ मुझे अपमान करने के लिए किया जा रहा है। पूरी घटना बताई। दक्ष प्रजापति के सभा में आते सब खड़े हुए, लेकिन विष्णु तो आए ही नहीं थे, ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए क्योंकि ब्रह्मा तो पिता हैं। महादेव भी खड़े नहीं हुए, क्यों? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, वो अहम शून्य है। जब महादेव को खड़ा नहीं देखा तो दक्ष प्रजापति उपहास करने लगा और उस उपहास को देख करके नंदी आदि क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर के बोलने लगे, अरे इतना मैं करता है, अपने ऊपर अहंकार करता है, तुझे तो बकरा बन जाना चाहिए, तू मानव क्यों बन गया? महादेव अपने लोगों को लेकर के वहां से चले गए। सब बातें आज महादेव सती को बता रहे हैं। बोले तब से ही तुम्हारे पिताजी हमसे चिढ़ते हैं और आज एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में भी हमको स्थान नहीं दिया। और ये सारे विमान यहाँ होकर के इसलिए भेजे जा रहे हैं ताकि मेरे मन में और तुम्हारे मन में ऐसी भावना है कि देखो यज्ञ हो रहा है, सब बुलाए, तुमको नहीं बुलाया गया है। सती बोली, पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही चले जाना चाहिए। दक्ष हमारे पिता हैं, क्यों नहीं जा सकते? भगवान बोले देखो, पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर बिना निमंत्रण के जाना चाहिए, पर याद रहे आपको पता है कि आपके पहुंचने से वहां कलेश हो जाएगा तो नहीं जाना चाहिए। सती को अब कौन समझा? महादेव ने खूब समझाया। भाव के वश कोई ज्ञान आता नहीं है चित्त में, लेकिन सती बोली नहीं, मैं जाऊंगी, मैं जाकर के पिता को समझाऊंगी, क्या पता मेरी बात सुनकर के वे आपके प्रति आनंदित हो जाएं। महादेव सब जानते हैं कि अब बात बनने वाली नहीं है और सती को भी समझाने से कोई काम बनेगा नहीं। महादेव ने स्वयं ही सती जी के सारे कपड़े आदि लिए, गणों को कहा आप संग जाओ सती के, आप जाओ, मैं यहीं। सती गई। महादेव ने गणों को भेजा कि वहां जाते ही जब देखा कि किसी ने भी प्रेम से चर्चा तक नहीं की, पिता ने तो मुंह फेर लिया सती को देख करके, केवल मां ने बैठ करके बात की।